हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल। देखिए, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम देखेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। इसको फर्स्ट थ्योरम ऑफ रिंग आइसोमॉर्फिज्म भी कहते हैं। ठीक है, कभी कभार ये एग्ज़ाम में आपको स्टेट एंड प्रूफ करके आता है, तो ऐसे केस में आपको इसका स्टेटमेंट भी याद रखना है और फिर हम लोग इसको प्रूफ देखेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, याद रखिए एग्ज़ाम व्यू से। और उसके बाद इसकी जो यूजुअलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग जो है इसका प्रूफ भी याद रखेंगे और उसके बाद हम लोग इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं आपको वन बाय वन करके अभी फर्स्ट थ्योरम बता रहा हूँ, फिर सेकंड और थर्ड थ्योरम भी बताऊँगा। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर आपको अच्छे से हो गया तो सेकंड और थर्ड आपके लिए काफ़ी सिंपल हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट देखिए क्या है। इफ़ एफ इज़ ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग आर onto a ring S with kernel I, then R by I, that means this factor ring is isomorphic to S, that is mapping from R by kernel F, that means this factor ring to S is an isomorphism. ओके, ये पूरा स्टेटमेंट को शॉर्ट में ऐसे भी कह सकते हैं कि इफ़ एफ इज़ एनी मैपिंग आर ऑन टू एस इज रिंग होमोमॉर्फिज्म, देन आर बाई कर्नल एफ इज़ आइसोमॉर्फिक टू एस। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है इसका। बोलता है कि अगर आपका कोई मैपिंग आर से एस में, ठीक है, अगर वो होमोमॉर्फिज्म है और उसका कर्नल अगर आई है, तो डेफिनेटली ये चीज़ आपको मिलेगी कि आर बाई आई क्या होगा और आइसोमॉर्फिक टू एस होगा। ठीक है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट है, मैं वो भी आपको बता देना चाहता हूँ। ठीक है, क्या है नोट, देखिए नोट ये है कि हम लोगों का यहाँ पे जो स्टेटमेंट है उसमें हम लोगों ने आर से एस में ऑन्टो मैपिंग लिया है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे क्या ले लें, अगर हम लोग एफ फ्रॉम आर टू एस, ठीक है, ऑन्टो ना ले करके सिंपल जो है इनटू मैपिंग ले लें, ठीक है, ओके, यानी ये ऑन्टो ना हो, ठीक है, तो क्या होगा, और ये अगर आपका रिंग होमोमॉर्फिज्म है तो यहाँ से देन आर बाई कर्नल एफ इज आइसोमॉर्फिक टू एफ आर। ओके, ये आपको ध्यान देना है कि देखिए अभी हम लोग जब ऑन्टो ले रहे हैं तो डेफिनेटली क्या है, जो एस है, ठीक है, उसके ये आइसोमॉर्फिक हो जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे क्या ले लें, एफ आर ले लें, यहाँ पे हम लोग इंटू ले लें, ठीक है, तो इंटू लेने से क्या हो जाएगा, ये जस्ट एफ आर के ही आइसोमॉर्फिक रहेगा। इसलिए कि आप इसको देखिए, ठीक है, हम लोग ये देख रहे हैं कि ये मेरा आर है, ठीक है, और ये मेरा क्या है, ये है मेरा एस। ठीक है, दिस इज़ आर एंड दिस इज़ एस। ठीक है, और हम लोगों ने इसके बीच में एक मैपिंग लिया है एफ। ठीक है, तो अगर ये एफ इंटू है तो डेफिनेटली जो आर का जो इमेज वाला पोर्शन है, ठीक है, वो हमको इसमें से कुछ एक पार्ट मिलेगा। ठीक है, वो क्या होगा, वो मेरा होगा एफ आर। ठीक है, तो अब जो आइसोमॉर्फिक का रिलेशन है वो क्या होगा, इस एफ आर के साथ होगा, यानी हमारा जो आर बाई जो कर्नल एफ होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो आइसोमॉर्फिक टू दिस इमेज होगा। ठीक है, एफ आर क्लियर है अंडर एफ, क्योंकि अब एस आपका ऑन टू नहीं है, लेकिन जैसे ही आपका एस ऑन टू हो जाता है, तो ऑन टू होने का मतलब ये है कि अगर आपका एस ऑन टू हो गया, इफ़ एस इज़ ऑन टू, ठीक है, देन क्या होगा, देन जो एस है वही पूरा क्या हो जाएगा, इमेज ऑफ आर हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ऑन टू के केस में ये होगा और ऑन टू नहीं होगा तो ये होगा, ये आपको नोट याद रखना है। क्लियर है, ठीक है, आइए अब हम लोग यहाँ से प्रूफ की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिए प्रूफ करने से पहले हम लोग इसको यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है, कि हमको करना क्या है। पहले हम लोग एक मैप बना लेंगे और हमको यहाँ से पूरा आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, देखिए मेनली यहाँ पे मेरे पास में जो है दो सेट है आर और एस, तो हम लोग यहाँ पे आर लेंगे, एक सेट आर है, ठीक है, और एक सेट क्या है मेरा एस है। ओके, और इसके बीच में जो मैपिंग है मेरा, वो मैपिंग क्या है, एफ है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब देखिए अगर मेरे पास में आर कोई रिंग है तो डेफिनेटली मेरे को जो है इसके करस्पॉन्डिंग में एक नेचुरल जो है मैपिंग मिलेगा आर से लेकर के क्या है, आर डिवाइडेड बाई आई तक। ठीक है, यानी आर बाई कर्नल कर्नल एफ तक। ठीक है, अगर हम लोग एफ का बात करें तो चूंकि आई हम लोगों का क्या है, आप अच्छे से देखिएगा तो ये जो आई है,
ठीक है, आई को हम लोगों ने डिनोट किया है, कर्नेल को आई से डिनोट किया, ठीक है। तो ये जो आई है एक्चुअली वो क्या है, वो है आपका, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वो है हमारा सिंपली कर्नेल एफ, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पे आई लिखा हुआ है, बट यहाँ पे फिर हम लोगों ने कर्नेल एफ लिखा है, ठीक है। तो आई ही हमारा कर्नेल एफ है। तो हमको आर से आर बाई आई के बीच में जो है हमको एक मैपिंग मिलेगा, ठीक है, नेचुरल मैपिंग। इस मैपिंग को मैं बोल देता हूँ, ठीक है, सिग्मा। ओके, ये कोई हमको सिग्मा मैप मिलेगा, ठीक है, नेचुरल मैपिंग। ओके, अच्छा, अब मेरे को जो दिखाना है वो दिखाना है आर बाई आई जो है वो आइसोमॉर्फिक है एस के, ठीक है। यानी कि मेरे को एक जो है मैपिंग यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ठीक है, इस मैपिंग को मैं बोलता हूँ साई। तो साई मैपिंग को हमको क्या दिखाना है कि ये जो है आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है। ओके, ये हम लोग का टारगेट है। अच्छा, अब देखिए करना क्या है, करना ये है कि यहाँ पे डेफिनेटली क्या होगा कि अगर हम कोई एक एलिमेंट r का x लेते हैं, ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग में हमको r बाई आई में जो एलिमेंट मिलेगा वो कौन सा होगा, वो होगा x प्लस आई, ठीक है। ओके, हम लोगों ने फैक्टर रिंग पढ़ा हुआ है कि अगर r का फैक्टर रिंग अगर r बाई आई है तो कोई भी एलिमेंट r में x लेंगे, ठीक है, तो r बाई आई का एलिमेंट कैसा होगा, x प्लस आई, ठीक है। और x के करस्पॉन्डिंग में जो इसका इमेज s में मिलेगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा fx, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोगों को डिफाइन जो करना है वो काफ़ी सिस्टमेटिक तौर पे करना है। एक तो हमको नेचुरल मैपिंग मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग जब नेचुरल मैपिंग सिग्मा लगाएंगे, ठीक है, तो सिग्मा से सिग्मा में हमको x का इमेज क्या मिल जाएगा, x प्लस आई, ठीक है। और जब हम इधर हम साई मैपिंग लगाएंगे तो साई में हमको x प्लस आई का इमेज क्या मिल जाएगा, fx मिलेगा। तो हमारा जो टारगेट है वो इसी को आइसोमॉर्फिक दिखाना है, ठीक है। ये हम लोगों का टारगेट है कि हम लोग क्या दिखा दें, हम लोग ये दिखा दें कि साई मेरा क्या है, साई मेरा आइसोमॉर्फिज्म है, ठीक है। अगर साई मेरा आइसोमॉर्फिज्म हो गया तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, आर बाई आई आइसोमॉर्फिक टू दिस सेट एस हो जाएगा, ठीक है। तो मेनली हम लोगों को ध्यान देना है आर सेट पे, एस सेट पे और आर बाई आई सेट पे, ठीक है। ये आपको ऑन टू दे रखा है, ठीक है, आर से एस तक। तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे और ये आपका नेचुरल मैपिंग होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमको कुछ करना नहीं है, बस इसको एक बार डिफाइन करके लिख देंगे। और जो पूरा काम करना है हमको, पूरा जो वर्क करना है वो इस हमको साई मैपिंग के लिए करना है, आर बाई आई से लेकर के एस तक, ठीक है। तो आइए हम लोग बहुत जल्दी जल्दी इसका प्रूफ यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस तरीके से। ओके, ये फिगर आप बना लेंगे एग्जाम में तो आपके लिए बेटर रहेगा। क्या लिखेंगे, देयर इज़ ए नेचुरल मैपिंग फ्रॉम R टू R बाई आई, ठीक है। यहाँ से हमको यहाँ तक एक नेचुरल मैपिंग मिलेगा, ठीक है। उस नेचुरल मैपिंग को ले लेते हैं क्या, लेट सिग्मा फ्रॉम R टू R बाई आई, ओके, इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे, तो r का कोई भी एलिमेंट लेंगे x, ठीक है, तो हमको r बाई आई का एलिमेंट मिलेगा यानी x प्लस आई मिलेगा, ठीक है। ओके, ये तो नेचुरल मैपिंग है, इसमें कुछ करना नहीं है। अब हम लोग आइए मेन मैपिंग पे चलते हैं, ठीक है। लेट अस डिफाइन, हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है, ए मैपिंग या ए मैप साई फ्रॉम r बाई आई से लेकर के s तक, ठीक है, ये हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। सच दैट कैसा होगा इसका डिफाइन बताइए। तो हम लोग r बाई आई का कोई एलिमेंट लेंगे, कैसा एलिमेंट होगा, x प्लस आई, ठीक है। तो इसका एलिमेंट, इसका इमेज मेरे को s में मिलेगा, कैसा मिलेगा, सम ऑफ fx, ठीक है, इस टाइप से। ओके, तो यहाँ पे जो x है वो डेफिनेटली r का एलिमेंट है और x प्लस आई क्या है, वो r बाई आई का एलिमेंट है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर है, बहुत सिंपल तरीके से हम लोगों ने किया है अभी तक। ओके, और आपको सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है कि x प्लस आई r बाई आई का कोई एलिमेंट होगा, तो ये सम इमेज fx को मैप करेगा, ठीक है, जहाँ पे x जो है वो r का कोई एलिमेंट है, ठीक है। तो r में कोई एलिमेंट x लेंगे तो अंडर मैप f, ठीक है, इसका इमेज क्या मिलेगा, fx मिलेगा। और ये नेचुरल मैपिंग है तो x कोई भी r में लेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग में r बाई आई में x प्लस आई मिलेगा, ठीक है। फिर x प्लस आई का कोई इमेज लेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग में कोई एलिमेंट हमको fx मिलेगा, ठीक है। क्लियर है, चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं
कि हमको जो अपना टारगेट है वो बस उसको दिखा देना है, ठीक है। तो हमारा टारगेट क्या है, वी हैव टू, हमारा जो टारगेट है वो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। टू शो, हमको क्या दिखाना है कि साई क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है, साई इज आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। अच्छा, अब आइसोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए हमको क्या क्या दिखाना पड़ेगा, ठीक है, दैट इज टू शो, तो हमको ये दिखाना पड़ेगा कि क्या है, साई जो है मेरा वो क्या है, साई इज वेल डिफाइंड। सबसे पहले हम लोग इसी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो मैपिंग डिफाइन किया है वो वेल डिफाइन होना ज़रूरी है, ठीक है। नंबर बी, ये हम लोग करेंगे कि हम लोग ये दिखाएंगे कि साई क्या है, साई जो है होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। सी नंबर में ये दिखाएंगे हम लोग कि साई क्या है, साई हमारा 1 1 है एंड ऑन टू है, ठीक है। और डी में फाइनली हम लोग ये दिखा देंगे, नहीं वो तो हो जाएगा ना, 1 1 ऑन टू हो जाएगा तो फिर मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को यही 3 चीज़ दिखाना है, ठीक है, वेल डिफाइंड, होमोमॉर्फिज्म एंड 1 1 ऑन टू, तो हम लोगों का काम हो जाएगा, ठीक है। ओके, क्लियर है। अच्छा, होमोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए क्या दिखाना होता है, तो होमोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए हमको ये दिखाना होगा कि अगर हम कोई भी 2 एलिमेंट लेंगे a प्लस बी, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो साई ए प्लस साई बी के बराबर होगा, यानी एडिटिव होगा, ठीक है। इसी तरीके से क्या होगा, ये मल्टीप्लिकेटिव होगा, यानी साई ए इंटू बी अगर हम लोग लेंगे तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साई ए इंटू साई बी, ठीक है, क्लियर है। तो ये 2 प्रॉपर्टी हम लोग दिखा देंगे तो यहाँ पे ये होमोमॉर्फिज्म भी हमको दिख जाएगा, ठीक है। अब आइए हम लोग 1 बाई 1 करके हम लोग अपना टारगेट को पूरा करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ दिखाना, ठीक है। तो नंबर ए हम लोग ये दिखाते हैं साई, ठीक है। नंबर ए दिखाने के लिए लिखने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से वेल डिफाइन दिखाने का तरीका क्या है, तो कोई भी 2 एलिमेंट हम लोग ले लेंगे, ठीक है। साई कहाँ से कहाँ तक का मैपिंग है, तो आपने देखा हुआ है कि साई जो है हम लोगों का वो मैपिंग है, ठीक है, कहाँ से कहाँ, आर बाई आई से लेकर के आपका एस तक का, ठीक है, ये है। ओके, तो हम लोग 2 एलिमेंट आर बाई आई का ले लेते हैं, ठीक है। लेट एक्स प्लस आई कॉमा वाई प्लस आई बिलोंग्स टू आर बाई आई, और ये ले लेते हैं कि ये दोनों क्या है, जो है आपस में इक्वल है, ठीक है। तो हमको असल में ये दिखाना होता है कि वेल डिफाइन में कि हम कोई भी 2 एलिमेंट लेंगे तो उसका डिस्टिंक्ट इमेज मिलेगा। तो उसका जो है बेस्ट तरीका ये है कि 2 एलिमेंट को इक्वल करके दिखा देंगे कि अगर ऐसा पॉसिबल है कि 2 एलिमेंट इक्वल है तो उसका इमेज भी इक्वल ही आएगा। तो यहाँ से ये कंफर्म हो जाता है कि हर एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज है, क्लियर है, ठीक है। ओके, चलिए तो यहाँ से हम लोग फिर कैसे बढ़ेंगे, देखिए एक्स प्लस आई इज इक्वल टू वाई प्लस आई है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपली एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू आई, ठीक है। ये कैसे आ गया, तो देखिए ये आया हम लोगों का फैक्टर रिंग का प्रॉपर्टी से, ठीक है, ये हम लोग पढ़े हुए हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बगल में, ठीक है, बाई प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टर रिंग, या तो हम लोग इसको क्वोशिएंट रिंग भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि आर बाई आई क्या है, एक फैक्टर रिंग है। तो अगर ये दोनों इक्वल होगा तो यहाँ से ये होगा कि एक्स माइनस वाई जो है हमारा आई का एलिमेंट होगा, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, आई हम लोगों का क्या है, देखिए आई जो है हम लोगों का वो कर्नेल ऑफ एफ है, ठीक है, ये हम लोग जो है थ्योरम में ही देख चुके हैं। तो ये कर्नेल ऑफ एफ है, तो अगर कोई एलिमेंट है कर्नेल एफ का तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उसका जो इमेज है वो क्या मिलेगा आपको, वो जो है 0 को मैप करेगा, ठीक है, 0 डैश ले लेते हैं, जहाँ आपका जो 0 डैश है वो क्या है, एस का एलिमेंट होगा, ठीक है, क्लियर है। मैपिंग आप देख रहे हैं, एफ कहाँ से कहाँ तक मैप कर रहा है, तो एफ जो है वो मैप कर रहा है आर से एस, ठीक है, ये आप देख रहे हैं आर से एस मैप कर रहा है, तो हम लोग एस का जो 0 एलिमेंट है उसको 0 डैश से शो कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब देखें, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स माइनस एफ वाई इज इक्वल टू 0 डैश। ये कैसे लिख दिया, तो ये हम लोगों ने लिखा कि सिंस ये आपको गिवन है कि एफ जो है वो क्या है, वो आपका होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। अगर एफ हमारा होमोमॉर्फिज्म है तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा एफ एक्स
इज इक्वल टू एफ वाई। चूँकि 0 तो हमारा 0 एलिमेंट है तो उसमें ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इधर ले आ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए वापस से हम लोग एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं साई ऑफ एक्स प्लस आई इज इक्वल टू साई ऑफ वाई प्लस आई। ठीक है, कहाँ से लिखा हम लोगों ने, तो यूजिंग वन, जो हम लोगों ने मैपिंग वन डिफाइन किया है वहाँ से लिखा है, ऊपर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग जब दो एलिमेंट लेते हैं आर बाई आई का, ठीक है, और दोनों अगर इक्वल है तो उसके करस्पॉन्डिंग में उसका जो साई में इमेज है वो भी क्या आ जाता है, इक्वल आ जाता है। यानी ये क्या है, यानी आपका साई आपका वेल डिफाइंड है। ठीक है, बहुत आसानी से लिखेंगे हम लोग। देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर हम लोग लिखेंगे साई इज़ वेल डिफाइंड। ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ से देखिए वेल डिफाइंड तो हम लोगों ने दिखाया ही। अब आप यहाँ से 1-1 भी दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर आप रिवर्स इम्प्लीकेशन ले लें, यानी यहाँ से आप स्टार्ट करें, ठीक है, और आप रिवर्स उल्टा चले जाएं, ठीक है, उल्टा चलते जाएं इस तरीके से तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे, आप यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो रिवर्स इम्प्लीकेशन लेने से हम लोग क्या हो जाएगा, हम लोग जो है ये दिखा सकते हैं कि वाई साई जो है मेरा 1-1 है। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंड टेकिंग रिवर्स implication, okay, it shows that psi is 1-1। ठीक है, तो साई हम लोगों को 1-1 भी मिल जाता है। ठीक है, ओके। अगर हम लोग उल्टा चले तो हम लोगों को साई आपको 1-1 भी मिल जाएगा। तो दो काम यहाँ से हो गया। ठीक है, क्या हो गया, साई मेरा 1-1 भी हो गया और साई हम लोगों का होमोमॉर्फिज्म भी वेल डिफाइंड भी हो गया। ठीक है, अब हमको जो चूंकि हम लोगों ने 1-1 दिखा दिया है तो हम यहाँ पे ऑन्टो भी दिखा ही देते हैं। ठीक है, ताकि उससे हमको क्या होगा, काफ़ी हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग दिखा देते हैं एल्सो साई इज ऑन्टो। कैसे ऑन्टो दिखाएंगे, ठीक है, इस तरीके से हम लोग दिखाएंगे कि ऑन्टो दिखाने के लिए हमको क्या दिखाना होगा कि जैसे हम लोगों का जो साई मैपिंग है वो कहाँ से कहाँ तक का मैपिंग है, तो देखिए वो आपका आर बाई आई से लेकर के इस तक का मैपिंग है। ठीक है, तो हमको ये दिखाना होगा ऑन्टो के लिए कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ एस देयर बी ए एलिमेंट इन आर बाई आई। ओके, तो ये हम लोग काफ़ी आसानी से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो एज हम लोग ऐसा लिखेंगे। ठीक है, बल्कि ये लिखना बेटर होगा। ठीक है, बल्कि मैं इसको इस तरीके से लेके चलता हूँ कि हम लोगों को इसके बाद क्या दिखाना है, हम लोगों को इसके बाद दिखाना है कि साई हमारा ऑन्टो है। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे दिखाएंगे, नाउ टू शो साई इज ऑन्टो, ओके, वी हैव टू शो फॉर every element L belongs to S, there exists an element P belongs to R by I such that psi of P is equal to L। ठीक है, ऑन्टो दिखाने के लिए जो चीज़ दिखिए हमको बहुत ज़रूरी होता है दिखाना, वो यही चीज़ होता है क्या, कि ऑन्टो का मतलब क्या है। ऑन्टो का मतलब ये होता है कि इसके हर इमेज के लिए, ठीक है, हमारे पास में क्या हो, हमारे पास में आर बाई आई में प्री इमेज हो। ठीक है, यानी हम कोई भी एलिमेंट जो है एस का ले एल, तो हमको उसके लिए कोई ना कोई एलिमेंट आर बाई आई में मिलना चाहिए जिससे कि ये मेरा जो है मैपिंग वो एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, हमको मतलब कि उसके करस्पॉन्डिंग में इमेज मिल जाता हो। ठीक है, अब ये चीज़ मतलब हमको दिखाना है। अगर मैं ये चीज़ दिखा देता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको दिखाना काफ़ी इजी है। ठीक है, देखिए कैसे, क्लियरली अगर हम इस तरह का कोई एल लेते हैं, ठीक है, इफ़ एल बिलोंग्स टू एस, अगर हम लोग कोई इस तरह का एलिमेंट लेते हैं, देन क्या होगा, देन एल जो होगा वो एफ एक्स के जैसा होगा। ठीक है, फॉर सम
x बिलोंग्स टू r, ठीक है। चूँकि आप मैपिंग देखिए, अगर आप मैपिंग देखेंगे तो मैपिंग में आपको दिखेगा कि हम लोगों ने देखा था कि s के पास में जो भी एलिमेंट है, ठीक है, वो क्या है, वो fx के फॉर्म का है, ठीक है। और इधर जो हमारे पास में r का एलिमेंट था वो x के फॉर्म का था, और ये यहाँ से मैप कर रहा था f, ठीक है। तो अगर मैं कोई भी एलिमेंट इसका लेता हूँ, कोई भी एलिमेंट l, तो वो भी डेफिनेटली क्या होगा, कोई ना कोई जो है f के ही जैसा होगा, f का ही इमेज होगा, ठीक है। चूँकि आप देख रहे हैं कि r से s जो है हम लोगों ने एक मैपिंग डिफाइन किया हुआ है f, ठीक है। तो फॉर एनी एलिमेंट x इन r वी हैव एलिमेंट fx इन s, ठीक है। तो अगर इस तरह का कोई l हमारा जो है s का कोई एलिमेंट है तो डेफिनेटली l क्या होगा, fx के जैसा होगा, ठीक है। अच्छा, फॉर सम x बिलोंग्स टू r, तो अब यहाँ से देखिए इसका मतलब ये है दैट इज़ कि जो हमारा l है वो क्या है, तो वो हमारा है साई ऑफ x प्लस आई, ठीक है, यूजिंग 1। चूँकि हम लोगों ने जो 1 में मैपिंग डिफाइन किया है, ठीक है, वो यही डिफाइन किया है कि fx मेरा इसके इक्वल है, ठीक है। अब x प्लस आई, अब देखिएगा कि यहाँ से मेरा जो है क्या आ जाएगा, जो x साई x प्लस आई है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साई ऑफ p, इसलिए कि हम लोग जो है p कौन सा एलिमेंट ले रहे हैं, p हम लोग ले रहे हैं r बाई आई का एलिमेंट, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि r बाई आई का कोई भी एलिमेंट हम अगर लेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने p ही लिया, तो ये किस फॉर्म का होगा, तो चूँकि हमको जो है देखिए यहाँ पे बात ध्यान दीजिए, ठीक है। हमको जो है एक मैपिंग हमने लिया हुआ है साई r बाई आई से s तक, ठीक है, ओके। अच्छा, तो अगर जो है l जो है मेरा कोई x प्लस आई के इक्वल है, x प्लस आई, ठीक है। और देखिए यहाँ से यहाँ तक हम लोगों का एक नेचुरल मैपिंग था सिग्मा, तो x प्लस आई जो है r बाई आई का कोई भी एलिमेंट अगर आप लेंगे, ठीक है, तो वो डेफिनेटली क्या होगा, अगर हम लोग कोई एलिमेंट इन जनरल p लिखते हैं जो r बाई आई का है, तो वो इसी फॉर्म का होगा, p इज इक्वल टू x प्लस आई, ठीक है, ओके। फॉर सम x बिलोंग्स टू r, ठीक है। चूँकि इसमें जो भी एलिमेंट होगा वो इसी फॉर्म का होगा, x प्लस आई होगा, ठीक है, या x1 प्लस आई होगा, या x2 प्लस आई होगा, ठीक है, इसी फॉर्म का होगा, क्लियर है। तो अगर हम लोग p कोई एलिमेंट लेते हैं तो वो इसी फॉर्म का होगा, क्लियर है, ओके। तो l इक्वल टू साई p हो जाएगा यहाँ से, फॉर सम x बिलोंग्स टू r, ठीक है, x प्लस आई इज इक्वल टू क्या होगा, हमारा p होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट इसमें लेने से हमको क्या है, वो एलिमेंट मेरा क्या हो जा रहा है, इस मैपिंग को एग्जिस्ट कर रहा है, यानी उसका प्री इमेज हमको मिल जा रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर मेरा जो साई है वो क्या है, ऑन टू है, साई इज ऑन टू, ठीक है। तो साई हम लोगों ने ऑन टू दिखा दिया, ठीक है, और 1 भी दिखा चुके हैं। तो हमारा जो काम बच गया है वो ये बच गया है कि हम इसको क्या दिखा दें, हम इसको दिखा दें होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, टू शो साई इज होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो होमोमॉर्फिज्म दिखाने के हमको पहले क्या दिखाना होगा, पहले हमको दिखाना होगा, ठीक है, कि साई a प्लस बी क्या है आपका, साई a प्लस साई b के इक्वल है, ठीक है, टू शो, ठीक है, ये हमको पहले दिखाना होगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमको a और b एलिमेंट लेना है वो किस फॉर्म का होगा, देखिए। तो फिर से वही बात कि साई कहाँ का मैपिंग है, तो देखिए r बाई आई से लेकर के s तक का मैपिंग है, ठीक है। तो हम लोग का जो a होगा, इसमें से अगर आप a लेंगे या इसमें से आप b लेंगे, ठीक है, तो वो किस फॉर्म का होगा, तो वो जो है x प्लस आई फॉर्म का होगा या y प्लस आई फॉर्म का होगा, इसी फॉर्म का होगा, ठीक है। हम ले लेते हैं, लेट x प्लस आई, लेट x प्लस आई इज इक्वल टू a एंड y प्लस आई इज इक्वल टू b, ओके, फॉर सम x y बिलोंग्स टू r, ठीक है, ओके। अगर हम अगर हम r में कोई भी एलिमेंट लेते हैं x और y, तो डेफिनेटली क्या है, जो x के करस्पॉन्डिंग में आपको x प्लस आई मिलेगा, y के करस्पॉन्डिंग में आपको y प्लस आई मिलेगा, तो इसी को हम लोग a और b कह सकते हैं, ठीक है ना। तो हमको अब ये दिखाना है, तो चलिए आइए, ठीक है। देयरफॉर क्या होगा, देखिए,
तो साई ए प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा साई एक्स प्लस आई प्लस बी का वैल्यू क्या है y प्लस आई। ठीक है, ये दोनों हम लोगों ने ले लिया। अब यहाँ पे इसको हम कैसे ले सकते हैं साई एक्स प्लस वाई प्लस, ठीक है, आई। ओके, ये कहाँ से आ गया, तो ये फैक्टर रिंग के प्रॉपर्टी से आ गया। ठीक है, बाई प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टर रिंग, फैक्टर रिंग। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो मैं बार बार मैपिंग लेकर के समझा रहा हूँ ना, ये आपको बार बार लेने का जरूरत नहीं है, एक बार बस ले लीजिएगा। ठीक है, बार बार लेने से अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, मैं बस आपको समझा रहा हूँ, तो समझने के लिए ये ज़रूरी है कि मैं बार बार आपको मैपिंग को दिखाऊँ। ठीक है, तो ये चीज़ें आप एक ही बार बनाइएगा। अब देखिए, ये हम लोग 2 बार लिखते नहीं हैं। ठीक है, आई को, चूँकि ये क्या है, ये आपका फैक्टर रिंग है, तो इसको एक ही बार लिखा जाता है प्रॉपर्टी में, तो एक्स प्लस वाई प्लस आई होगा। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। अब ये मैंने कहाँ से लिखा, तो ये आप फिर से यूजिंग वन, ठीक है, वन मैपिंग को आप देख लीजिए। वन मैपिंग आपका क्या था, ठीक है, आपका यही था वन मैपिंग कि हम लोग ये लिखते थे कि साई अगर एक्स प्लस आई है तो उसको हम लोग क्या लिखते थे, सिर्फ एफ एक्स लिखते थे ना। ठीक है, तो यानी आई आपका हट जाता है, ये समझ लीजिए। ठीक है, सिर्फ एफ एक्स बचता है, तो आई हट जाएगा, एफ एक्स प्लस वाई बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स प्लस एफ वाई। क्यों लिखेंगे, इसलिए कि मेरा एफ जो है वो क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, तो होमोमॉर्फिज्म के प्रॉपर्टी से ये लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि फिर से एफ एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साई एक्स प्लस आई। ठीक है, और एफ वाई को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साई वाई प्लस आई। फिर से आप देखिएगा, जो आपका मैपिंग वन डिफाइन किया गया है उसमें यही चीज़ है कि एफ एक्स क्या है, तो ये है। ठीक है, तो इसी तरह से एफ वाई क्या होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखिए, हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इसको हम लोगों ने ए लिया था, तो ये साई ए आ गया है, प्लस ये क्या आ गया है आपका, साई बी आ गया है। तो ये आपको पहला रिजल्ट मिल गया कि साई ए प्लस बी क्या है, साई ए प्लस साई बी है। ठीक है, दूसरा जो मल्टीप्लिकेशन वाला प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव का, वो भी दिखा देते हैं। ठीक है, तो जो हम लोगों का बी नंबर प्रॉपर्टी है उसमें साई ए इंटू बी, ठीक है, ये लेके चलेंगे, तो साई ए क्या है हमारा, एक्स प्लस आइडेंटिटी, सॉरी एक्स प्लस आई, और बी है आपका वाई प्लस आई। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक्स वाई प्लस आई लिखेंगे। ठीक है, वही फैक्टर रिंग के प्रॉपर्टी से। ठीक है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से इसको क्या लिखा जाएगा, तो इसको अब हम लोग जो है कन्वर्ट कर लेंगे एफ में, तो ये हो जाएगा हमारा एफ एक्स वाई। ठीक है, अब एफ हमारा क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, तो ये हो जाएगा एफ एक्स इंटू एफ वाई। ठीक है, और फिर से ये क्या हो जाएगा, आप इसको लिखेंगे तो साई एक्स प्लस आई लिखेंगे, इंटू क्या लिखेंगे आप, साई वाई प्लस आई। ठीक है, काफ़ी फास्ट आप कर सकते हैं अगर आपको सब कुछ जो है अच्छे से याद रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फिर से बार बार लिखने का तो ज़रूरत नहीं है। होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है, एफ, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव कर सकते हैं। ठीक है, और फिर से ये आपका यूजिंग वन, चाहे तो यहाँ पे भी फिर से वही बात लिख ले, यूजिंग वन। ठीक है, ये आपका वन का यूज़ करने से ये आ गया, ये आपका होमोमॉर्फिज्म का प्रॉपर्टी से आ गया, ये आपका यहाँ से आ गया। ठीक है, अगेन ये हम लोगों का ए है, ये हम लोगों का बी है, तो इस तरीके से हमारा मल्टीप्लिकेटिव भी दिख गया। तो देयरफॉर हमको क्या दिख रहा है कि साई जो है क्या है, ये आपका वेल डिफाइन है। हम लोगों ने ये दिखा लिया कि भाई ये वेल डिफाइन है। फिर क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, ये भी हम लोगों को दिख गया। ठीक है, फिर हम लोगों ने ये देखा, और क्या है, ये 1 भी है। ठीक है, एंड ऑन टू भी है। तो सारा ही प्रॉपर्टी हम लोग देख चुके हैं कि साई वेल डिफाइंड है, होमोमॉर्फिज्म है, 1 है और ऑन टू है। देयरफॉर अब इसको आइसोमॉर्फिज्म होने से कोई नहीं रोक सकता। तो देयरफॉर क्या है, साई क्या होगा हमारा, इज आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, अगर साई आपका आइसोमॉर्फिज्म है, इसका मतलब क्या है कि किनके बीच का मैपिंग था, तो ये मैपिंग था आर बाई आई से लेकर के एस के बीच का, तो ये आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि आर बाई कर्नेल ऑफ एफ क्या होगा, ये आपका आइसोमॉर्फिक टू एस होगा। ठीक है, देखिए बहुत आसानी से ये प्रूव्ड हो गया है ना, बहुत कुछ मुश्किल नहीं है। थोड़ा लेंदी आपको इसलिए लगा कि मैंने बहुत सारा आपको प्रॉपर्टीज़ वगैरह मेंशन किया है। ठीक है, सब कुछ आपको दिखाया है स्टेप बाय स्टेप, और बार बार मैपिंग लेकर के समझाया है। ठीक है, तो फिर भी अगर आपको कहीं पे समझने में दिक्कत हो तो इसको फिर से एक बार सुनिए, थोड़ा सा अपना माइंड भी लगाइए। बहुत मुश्किल नहीं है, काफ़ी सिंपल है। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड इफ़ यू आर न्यूअर इन माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।